जो बिग ब्यूटीफुल बिल है इसको समझना पड़ेगा कि आखिर इससे किसको लाभ है और किसे हानि है। हम भारतीयों को कितनी लाभ हानि है, और जब हम भारतीय कहते हैं तो बहुत सी चीजें तो ठीक है, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए, लेकिन मूल क्या है, जो वहां रह रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, डॉलर में कमा रहे हैं, उसे भारत भेजना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या है, क्योंकि उनके लिए था कि रेमिटेंस टैक्स बहुत बढ़ जाएगा। तो इस बिग ब्यूटीफुल में बिल में किसके लिए क्या है ये जानना समझना बहुत जरूरी है। 4.5 ट्रिलियन डॉलर, 4.5 लाख करोड़ का ये बिग ब्यूटीफुल बिल है। सीधे सीधे कहें तो किसको किसको लाभ हुआ है, तो भैया सबसे ज्यादा लाभ हुआ है जो कंपनियां हैं, बहुत मोटा पैसा कमाने वाले अमेरिकी हैं, छोटे बिजनेस वाले भी हैं जो एक तरह से कहें कि हर तरह से मतलब उसमें उस दायरे में आते हैं, ऐसे कुछ छोटे बिजनेस भी होंगे। सब्सिडी वाले बहुत पिटे हैं, हेल्थ जो सेवाएं थी वो बहुत पिटी हैं। तो मोटा मोटा सबसे ज्यादा जिनको लाभ हुआ है वो कॉर्पोरेशन से और हाई इनकम अर्नर्स। दरअसल 2017 में जो टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट था उसने बहुत लोअर कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात की थी। अब क्या था कि 2023 से धीरे धीरे फेज आउट हो रहा था कि जो लोग जो सामान खरीदे हैं, कंपनियां जो उस साल उनको टैक्स छूट मिलती थी, ये सब था, तो खत्म हो रहा था। तो इससे क्या था कि वो जो कंपनियों को लाभ हो जाता था उसकी वजह से वो लाभ मिलना बंद हो गया। अब उसको फिर से शुरू कर दिया गया है, तो इसका उन्हें बहुत लाभ होने वाला है। विशेष करके जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको तो बहुत ही लाभ होने वाला है। 19 जनवरी 2025 से रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया गया है, और ये कहां तक, 1 जनवरी 2029 तक जितने प्रोजेक्ट हैं उनको, सेमीकंडक्टर की फर्म्स हैं उनको लाभ होगा, चिप प्रोडक्शन वाले हैं, ऐसे जो है उनको सबको इसमें लाभ होगा। साथ में जो पैसा कमाने वाले अमेरिकी हैं उनको और लाभ होने वाला है। मोटा मोटा अनुमान है जो रिसर्च रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि लगभग $13,000 एनुअली, किसको, जो टॉप 20% अर्नर्स हैं जो उन लोगों को, और जो टॉप 0.1% है उनको $2,90,000 अधिक मिलेगा। यानी एक तरह से उन सबको जम के मिलने वाला है। इसको समझिए, ये जो ओवरऑल है जिसको सॉल्ट कहते हैं ना, स्टेट एंड लोकल टैक्स डिडक्शन कैप है, वो भी जो है अब $40,000 से $5 लाख तक कर दी। स्मॉल बिजनेसेस की अगर बात करें तो स्मॉल बिजनेसेस को भी इसका लाभ होगा, स्मॉल बिजनेस पार्टनरशिप को, क्योंकि उनको अलाउ किया गया, अलाउइंग देम टू डिडक्ट अप टू 20% ऑफ देयर इनकम। द हाउस वर्जन रेजेस दिस डिडक्शन टू 23%. Though the Senate retains the 20% cap, this is a significant benefit for entrepreneurs, professionals and investors who report business income on individual tax return. यानी जो इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न में जो लोग बिजनेस इनकम के तौर पर दिखाते हैं उनको इसमें लाभ होगा। सेलेक्ट वर्कर और सीनियर सिटीजन उनको भी इसमें लाभ होने वाला है, और जो जिसको कहते हैं ना कि जो टैक्सेशन है उसमें इनको लाभ मिलेगा। एनआरआई के लिए क्या है, एनआरआई के लिए तो बिग ब्यूटीफुल बिल कमाल का है, क्योंकि रेमिटेंस टैक्स सिर्फ 1% लगेगा। जो भी है कैश, मनी ऑर्डर, कैशियर चेक बाय नॉन सिटीजन्स, जो H1B वीजा वाले हैं, H2A वीजा होल्डर हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जो ट्रांसफर थ्रू यूएस बैंक अकाउंट्स और कार्ड आर एग्जेम्प्ट, सो एनआरआईज कैन अवॉइड द टैक्स बाय यूजिंग दीज चैनल। लीजिए, टैक्स बचा सकते हैं। द बिल आल्सो रेजेस इमिग्रेशन रिलेटेड फीस एंड टाइटल्स एनफोर्समेंट, मेकिंग वीजा प्रोसेसेस कॉस्टलियर एंड स्ट्रिक्टर। यानी वो महंगा हो जाएगा आपको वीजा जो बनवाना होता है। लेकिन जो रेमिटेंस टैक्स घटाया, इससे एनआरआईज को बहुत लाभ हुआ है। नुकसान किसको है, अब सीधे सीधे आप समझिए कि जो लो इनकम अमेरिकन है उनको नुकसान होने वाला है। क्लीन एनर्जी कंपनीज हैं जिसमें जाहिर है, अब जैसे टेस्ला है तो उसको बहुत नुकसान होने वाला है, हॉस्पिटल्स को नुकसान होने वाला है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को नुकसान, क्योंकि जो उनकी मेडिकेट थी वो खत्म की जा रही, और इस तरह की जो चीजें हैं वो नुकसान होने वाला है।